हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देख रहे हैं इंडिया का मैप। इंडिया का मैप याद करना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं ना, लेकिन फिर भी आप लोगों को इंडिया का मैप पता होना चाहिए, कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो गाइज़, ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये ओल्ड मैप है। मैं आप लोगों को नया मैप भी दिखाऊंगी कि नया मैप में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, पहले आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग जिस भी राज्य में रहते हैं ना, वहाँ के आस पड़ोस के राज्य पहले याद कर लीजिए। सपोज़ अगर आप बिहार में रहते हैं तो बिहार के आस पड़ोस में राज्य में कौन कौन से हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश है, उसके बाद यहाँ पे झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, ऊपर सिक्किम है। इतना तो याद हो गया। और झारखंड के नीचे क्या है, तो उड़ीसा है। गाइस, पहले उसको उड़ीसा कहा जाता था, अब इसका नाम उड़ीसा है। तो इतना ध्यान में रह गया, बस इतना ही याद कीजिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, इतना याद हो गया। अब अपने नक्शे में लिख लीजिए। तो गाइस, यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्शन दिख रहा होगा। तो डायरेक्शन में आपको दिख रहा होगा, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, यहाँ ईस्ट है और उधर वेस्ट है। तो इस तरह से मैंने डायरेक्शन दिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, अब हम ईस्ट में चलते हैं। तो ईस्ट में क्या है, ईस्ट में सबसे पहले आता है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ईस्ट में क्या है, सूरज उगता है, इसलिए हम सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश को पढ़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आपको एक ही डायरेक्शन में जाना है। तो देखिए, वहाँ पर क्या है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नागा, मणि, मिजो, नागा, मणि, मिजो, बस इतना ही आपको याद रखना है। और नागा, मणि, मिजो हो गया कि इधर आपको जाना है त्रिपुरा में। ठीक है, इतना ध्यान में रह जाएगा। नागा, मणि, मिजो, नागा, मणि, मिजो के बाद त्रिपुरा। गाइज, यहाँ पर अब दो ही राज्य रह गए हैं, आसाम और मेघालय। गाइज, यहाँ पर दो ही राज्य हैं जो कि आपको याद करने थे। अब देखिए, ईस्ट का पार्ट जो है हमने याद कर ही लिया है। अब हम चलेंगे नॉर्थ में, लेकिन आप लोग क्या कीजिए, इतना पार्ट है ना, याद हुआ है या नहीं, ये आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए। और देखिए, अगर याद हुआ है तो आप कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर रुक के फिर से एक बार याद कीजिए। अब हम चलते हैं नॉर्थ में। तो नॉर्थ में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है। गाइज, ये जम्मू एंड कश्मीर बाद में क्या हो गया है कि ये डिवाइड हो चुका है, जो कि यूनियन टेरिटरीज हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर एक अलग हो गया और लद्दाख अलग हो गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दूसरा मैप दिखाया। मैंने इस मैप में सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने वो मैप रखा है कि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। देखिए, अब हम जैसे ही ऊपर से नीचे आते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के नीचे क्या है कि हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश के पास में है पंजाब, और पंजाब के नीचे हरियाणा। पंजाब और हरियाणा आपको ध्यान में रखना है। और इधर पास में क्या है, उत्तरांचल है। उत्तरांचल पहले कहा जाता था, लेकिन अब इसको उत्तराखंड कहा जाता है। इस तरह से हम लोग नॉर्थ पार्ट देख चुके हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपने दो देखा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे है पंजाब और हरियाणा। आपको दोनों ध्यान में ही रखने हैं, पंजाब हरियाणा। और यहाँ पे बगल में है उत्तराखंड। पहले इसको उत्तरांचल बोला जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया, उत्तराखंड रख दिया गया, क्योंकि वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आ रहा था उत्तरांचल नाम। ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्या कर रही हूँ कि आप लोगों को ओल्ड भी बता रही हूँ और न्यू भी बता रही हूँ। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश भी नॉर्थ में ही आता है। गाइस, अब हम लोग चलते हैं वेस्ट में। तो वेस्ट में क्या क्या है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और मध्य प्रदेश जो है बीच में आता है। तो इतना ध्यान में रह जाएगा आपको। ऊपर है राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर महाराष्ट्र और बीच में मध्य प्रदेश। इतना तो याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी को पता होता है। और महाराष्ट्र के नीचे अगर हम आएंगे तो कर्नाटक है। तो ये तो साउथ का पार्ट हो गया। हम लोग यहाँ बीच में का और भी पार्ट कर लेते हैं, इस साइड का जो ईस्ट में दिख रहा है यहाँ पर, कि क्या है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश जो है ना, ये पहले एक ही था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही था, बाद में इसको डिवाइड कर दिया है तो तेलंगाना हो गया है। ठीक है, तो ये आपको नया है जो कि आपको ध्यान में रखना है। और उड़ीसा जो है ना, ये पहले उड़ीसा कहा जाता था, अब इसका नाम उड़ीसा है। तो यहाँ पे भी चेंजेस हुए हैं, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम नीचे साउथ में आते हैं। तो साउथ में क्या है, केरला और तमिलनाडु, ये दोनों तो आपको ध्यान में रखना है। सबसे नीचे केरला देखिए ना, करेले जैसा दिख रहा है, हरा भी है। और आप लोगों को ध्यान में रह जाएगा केरला। तो केरला देखा, उसके बाद क्या देखा हमने, तमिलनाडु देखा। तो गाइज, महाराष्ट्र के नीचे गोवा है, जो कि हम भूल गए थे। तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। और गोवा के पास में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के पास में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के पास में उड़ीसा। और आंध्र प्रदेश जो है, ये दो राज्य में डिवाइड है, जो कि है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये आपको ध्यान में रखना है।
गाइस इस तरह से हमने क्या किया कि सारे राज्य याद कर लिए। अब हम देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश। तो गाइस ऊपर सबसे देख सकते हैं क्या लिखा है, जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद यहाँ पे लद्दाख। तो दोनों जम्मू एंड कश्मीर दो अलग अलग विभाजित हो गए और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर हो गया और लद्दाख हो गया, दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बन गए। और नीचे आप देख सकते हैं चंडीगढ़ है और उसके नीचे दिल्ली। और यहाँ गुजरात में आएंगे, गुजरात के पास में तो क्या है, यहाँ पे दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, यहाँ पे दो हो गए। नीचे आएंगे तो लक्षद्वीप है। अब इस साइड आएंगे तो पौंडीचेरी है जो कि तमिलनाडु में है, और यहाँ पर आएंगे तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो गाइज इस तरह से हम लोग पूरा भारत भ्रमण कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को घूम के अच्छा लगा होगा। थैंक यू।